हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना, वेलकम टू माय। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेड क्रम नेविगेशन की। ब्रेड क्रम नेविगेशन फ्रेंड्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपने स्कीमा के बारे में सुना होगा तो हमने ब्रेड क्रम स्कीमा के बारे में बात की थी। आई बटन में उसका वीडियो देख सकते हैं, मैंने एक डेप्थ वीडियो बनाया कि हम ब्रेड क्रम स्कीमा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपको पता है कि स्कीमा जब हम लगाते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ब्रेड क्रम स्कीमा इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास ब्रेड क्रम स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसे हम ब्रेड क्रम नेविगेशन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कि जिससे जो H1 के ऊपर लगता है, जिससे क्या होता है कि एक हमारी वेबसाइट का नेविगेशन और स्ट्रक्चर डिफाइंड हो जाता है। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होता है कि यूज़र को बार बार होम पेज या किसी प्रीवियस पेज पे जाना है तो उसे स्लग में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका कहते हैं ना क्रॉल बजट, वो भी हमारा एग्जॉस्ट नहीं होता, क्योंकि क्रॉलर को क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई, इनका पेज पाथ ऐसे हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसे है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम ब्रेड क्रम इम्प्लीमेंटेशन को ब्रेड क्रम इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको कुछ भी नहीं करना, आपको योस्ट की सेटिंग में जाना है। जो हमारा SEO जो हमारा SEO इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने प्लगइन ले रखा है, सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस में जाना है। एडवांस में जाने के बाद आपको ब्रेड क्रम्स में जाना है। पहले यहाँ से इनेबल करना है, तो यहाँ पे आप ये इसको इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, बो और बोल्ड लास्ट पेज, मतलब जिस पेज पे भी हम वो बोल्ड होना चाहिए, ये उसकी सेटिंग होती है। ये सेपरेटर होता है। एंकर टेक्स्ट फॉर होम पेज, ये होम का होता है। इसकी जगह हम आइकन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑन होना चाहिए। यहाँ का हमारा इस सेटिंग का ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, मतलब जो हमारे काम करना था। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें विजिट साइट पे जाना है। ठीक है, उसके बाद अब हम सर्विस पेज पे जाएंगे। पहले इस पे हम लगाएंगे ब्रेड क्रम नेविगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पेज ओपन करना है, फिर हमें जाना है एडिट विद एलिमेंटोर पे, और हमेशा H1 के ऊपर लगता है अपर पार्ट में। ठीक है, वो तो हमारी मर्जी होती है, हम कहीं भी लगाते हैं, लेकिन जो आइडियली स्ट्रक्चर होता है वो हम H1 के ऊपर इसको प्लेस करते हैं अपने ब्रेड क्रम नेविगेशन को, क्योंकि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है और क्रॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है। ठीक है, अब आपको पता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मेरा H1 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके ऊपर हमें लगाना है, ये आ गया। उसके बाद फ्लैक्स बॉक्स लेंगे, एक कंटेनर ले लेंगे, ये वाला, ये हमारा कंटेनर यहाँ पे आ गया। प्लस पे जाना है आपने, और यहाँ ब्रेड क्रम लिखना है। ठीक है, ये दोनों आपको पता है लॉक का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रो वर्जन में जाएगा। तो अभी जो हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो ब्रेड क्रम हम यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे। तो आप देख सकते हो होम और सर्विसेज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ब्रेड क्रम लग चुका है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ी सेटिंग, अगर आप होम की सेटिंग ये करना चाहते हो तो ये आइकन, इसके लिए हमें फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। अगर नन करना है तो यहाँ से देखिए होम का नन, ये होम के जो प्रीफिक्स में पहले लगा था वो आइकन हट चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आइकन होते हैं, हम उसको भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अपलोड करूँगा तो मान लीजिए कि कोई सा भी मैंने आइकन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये ले लिया और इसको इंसर्ट कर दिया, तो देखिए ये यहाँ पे ये वाला आइकन आ गया, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे होम ही सर्च कर लीजिए, ये कर लिया और यहाँ इंसर्ट कर लिया, तो ये एक आइकन आ गया हमारा। ठीक है, इसको हमने पब्लिश करा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक विंडो ओपन करते हैं और अपने इसको ओपन करके देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, तो वो ज़रूर देखिएगा, जो कि हमारे 3 स्टेप में आ जाएगा। अभी तो 2 स्टेप में है, होम और सर्विसेज। जब हम आगे जाएंगे पहले हम देखते हैं सर्विस पेज को चेक करके कि उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। देखिए फ्रेंड्स, हो चुका है। करंट पेज पे हमारा स्लग नहीं दिखेगा क्योंकि हम उसी पेज पे हैं। अगर हमें प्रीवियस पेज पे जाना है तो देखिए होम पेज, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में जाते हैं तो यूआरएल दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक भी करता हूँ तो मैं होम पेज पे पहुँच गया। ठीक है, अब हमें जो लगाना है नेविगेशन, वो लगाना है हमें 3 स्टेप वाला। मतलब पहले होम था, सर्विसेज था, अब एसईओ सर्विसेज। तो अगर आप ऊपर का स्लग देखो तो यहाँ 3 स्टेप नेविगेशन लगेगा, जो कि हमें फ्रंट एंड में दिखेगा, बैक एंड में नहीं दिखेगा। वो मैं आपको बताता हूँ क्या ट्विस्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें जो लगेगा वो लगेगा होम, फिर सर्विसेज, फिर एसईओ सर्विसेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं अगर इसके अभी एडिट विद एलिमेंटर पे गया फॉर एग्जांपल,
ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम, ये हमारा H1 था, इसके ऊपर गए, ठीक है, एक प्लस लिया, फ्लैक्स बॉक्स लिया, ये हो गया, यहाँ से हम गए, ये ब्रेड क्रम लिया हमने और यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, आप देख सकते हो कि हम जो लगा रहे हैं वो होम सर्विसेज एसईओ सर्विसेज। तो इसमें ट्विस्ट क्या है कि जो आपका बैकएंड है, ये बैकएंड ही है ना, एडिट विद एलिमेंटोर पे हम जो भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपका दिखेगा फर्स्ट होम पेज और लास्ट पेज, जिस पे हम ब्रेडक्रम नेविगेशन लगा रहे हैं, बीच का पाथ नहीं दिखेगा यहाँ पे, लेकिन ये फ्रंट एंड में दिखेगा। तो हमने इसको यहाँ से ऐसे पब्लिश कर दिया, ठीक है। और अब आप फ्रंट एंड पे जाइएगा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अब ये दिख रहा है होम सर्विसेज एसईओ सर्विसेज पे होवर कर रहे हैं तो उसका लगना ही दिखेगा, क्योंकि हम उसी पेज पे हैं। इससे पीछे वाली भी पेज आपको दिख रहा है और इसके पीछे भी दिख रहा है। अगर हम क्लिक करेंगे तो हम सर्विसेज पेज पे चले जाएंगे जहाँ लगा हुआ है, और फिर इससे हम होम पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है फ्रेंड्स आपका नेविगेशन, ब्रेड क्रम नेविगेशन लगाने का, ठीक है। मैं पहले भी बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पे ब्रेड क्रम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो ये केवल पहला और आखिरी पेज आएगा। मतलब आप देख लीजिए, अगर मैं ऐसे सर्विसेज पे जाता हूँ तो होम आएगा और जिस पेज पे हम लगा रहे हैं, बीच का पाथ आपको वहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे वो पाथ इंप्लीमेंट होगा। एक और करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो मैं गूगल एड सर्विसेज पे गया, ठीक है, गूगल एड सर्विसेज पे गया, फिर मैं एडिट विद एलिमेंटोर पे गया, एडिट एलिमेंटर पे गया, यहाँ ऊपर में गया, H1 के ऊपर फ्लैक्स बॉक्स लिया, एक कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ प्लस पे जाना है आपको, ब्रेड क्रम टाइप करना है और यहाँ पे इसको ले लेना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, होम और गूगल एड सर्विसेज। बीच का सर्विसेज का पाथ आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसे पब्लिश कर देंगे यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ से पब्लिश करा, फिर हम वेबसाइट पे गए अपनी, और हम गूगल एड सर्विसेज पे यहाँ पे जाएंगे। तो आप देखिए होम सर्विसेज गूगल एड सर्विसेज, ये इस तरीके से ब्रेड क्रम नेविगेशन लेगा। ऐसे हम जब अबाउट अस पे जाएंगे तो अबाउट अस पे भी हम क्या करेंगे, होम और अबाउट का लगा देंगे, कॉन्टैक्ट अस में होम और कॉन्टैक्ट अस का लगा देंगे। भी करके आपको दिखाई देता हूँ। एडिट एलिमेंटोर पे गया, अच्छा वहां तो हमने H1 के ऊपर लगा दिया था। जैसे अब पेज का भी आपको देखना है फ्रेंड, डिज़ाइन कैसा है, उस पर जो बैनर है, हीरो इमेज है, हीरो बैनर है, वो किस तरीके से प्लेस्ड है, तो हम उसके हिसाब से भी करेंगे। जैसे अबाउट अस का बहुत अच्छा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे और फिर वो किस तरीके से दिखेगा। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे है, ये H1 है, मान लो मेरा ये H1 ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगेगा, ये बैनर का है, बैनर चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, प्लस करा, एक फ्लैक्स बॉक्स लिया, ठीक है, फिर हम प्लस पे जाएंगे, ब्रेड क्रम लेंगे और यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये होम अबाउट आ गया, पब्लिश करा, वेबसाइट पे जाएंगे, अबाउट अस के पेज पे गए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा भी लग रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक लगा हुआ था, इसको मैं हटा देता हूँ। एक नीचे भी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पे गलती से लग गया था ये, ठीक है। इसको हम पब्लिश कर देंगे और अब हम देखेंगे तो हमारा एक ही दिखेगा। जैसे यहाँ पे दो दिख रहे हैं ना, इसको आप रिफ्रेश कीजिए तो देखिए ये यहाँ एक ही दिख रहा है। और अब कॉन्टैक्ट एक ही बचा है तो कॉन्टैक्ट पेज हम लगा ही देते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज पे गए, एडिट विद एलिमेंटोर पे गए हम,
ठीक है, यहाँ पे भी हम यहाँ पे गए, प्लस में फ्लैक्स बॉक्स लिया, एक कंटेनर ले लिया, प्लस पे गए, ब्रेड क्रम टाइप करा और यहाँ इसको ड्रैग कर दिया, होम कॉन्टेक्टस आ गया, इसको यहाँ से पब्लिश कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ से बंद करा। अब वेबसाइट ओपन करते हैं, कॉन्टेक्टस पे गए तो देखिए कॉन्टेक्टस पे भी हमारा ब्रेड क्रम लग चुका है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम ब्रेड क्रम स्कीमा बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, क्लियर हुआ होगा। कुछ भी इशू है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।